जय हिंद दोस्तों आप सब लोगों की डिमांड पर हमने स्टैटिक जीके की एक नई सीरीज स्टार्ट कर दी है। और दोस्तों इस सीरीज में उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में भी हमने उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। दोस्तों भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है ये रखा गया है 2025 तक। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो टीबी है ये जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। और दोस्तों ये जो बीमारी है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टीबी बीमारी है ये किस बैक्टीरिया से होती है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये होती है। ठीक है, और दोस्तों ये जो रोग है ये मुख्यतः हमारे फेफड़ों यानी कि लंग्स को प्रभावित करता है। और दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, तो टीबी रोग को क्षय रोग, यक्ष्मा और तपेदिक भी कहा जाता है। ठीक है, और इस रोग में कौन सी दवाई का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को। ठीक है, और टीबी के अन्य नाम मैं आपको बता चुका हूँ कि टीबी रोग को क्षय रोग, यक्ष्मा और तपेदिक भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों टीबी रोगी के लिए जो टीका लगता है उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों वीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोगी के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार कब मनाया गया। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस पहली बार कब मनाया गया, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया कब जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और ये दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो वर्ष 2008 में मनाया गया। और यदि हम बात करें और इम्पोर्टेंट फैक्टों की, दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, तो देश की बालिकाओं को सहयोग और पुरुषों के समान अवसर उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ये दिवस पहली बार कब मनाया गया, 2008 में मनाया गया। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोनों बातें आपको याद रखना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है। दोस्तों हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं उनका हमें क्रम पहचानना है। तो हुमायूं ने देवरा का युद्ध लड़ा था पहले। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा, तो उसके बाद चौसा का युद्ध लड़ा, फिर विलग्राम का युद्ध लड़ा। ठीक है, फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हम इसको क्रम से याद करना चाहें तो इसके लिए एक ट्रिक है। आप ऐसा सोच सकते हैं मन में कि हमें किसी से 24 यानी कि 24 रुपये लेना है, तो उससे हम मांग रहे हैं दे 24। ठीक है, तो दे 24 से दा से बन जाएगा देवरा के युद्ध, चा से बन जाएगा चौसा के युद्ध, वी से बन जाएगा बिलग्राम का युद्ध और सा से बन जाएगा सरहिंद का युद्ध। ठीक है, तो ये हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का क्रम आपको याद हो जाएगा। देवरा के युद्ध 1531, चौसा के युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध जो है ये 1540 और सरहिंद का युद्ध जो है ये 1555 में लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री का जो फादर है ये कहा जाता है यूक्लिड को। किसको कहा जाता है, यूक्लिड को कहा जाता है। ठीक है, यूक्लिड एक यूनानी गणितज्ञ था और इनको ही ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था रिसेंटली एनटीपीसी में। दोस्तों वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो CSIR कहा जाता है। और इसका चेयरमैन कौन होता है, दोस्तों इसके चेयरमैन होते हैं तात्कालीन प्रधानमंत्री। ठीक है, तो तात्कालीन प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर CSIR इसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना करी गई थी 1942 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो तात्कालीन प्रधानमंत्री। प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अफीम का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों अफीम का रासायनिक नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों अफीम का रासायनिक नाम होता है पेपेबर सेमनीफेरम।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और अफीम से मार्फिन, कोडीन, पेपेरिन जैसे महत्वपूर्ण एल्कलॉइड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहा जाता है? वीनस की मूर्ति किस अभिनेत्री को कहा जाता है? तो दोस्तों 50 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं मधुबाला, ठीक है। और मधुबाला को वीनस की मूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया गेट के वास्तुकार कौन है? दोस्तों इंडिया गेट जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है और इसके वास्तुकार कौन है? तो सर एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से दो फैक्ट आपको याद रखना है। एक तो इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, इसके वास्तुकार कौन है? तो एडविन लुटियंस हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 42 मीटर है। और दोस्तों एक है गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसके वास्तुकार कौन है? तो जॉर्ज वेटेंट इसके वास्तुकार हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया की हाइट कितनी है? दोस्तों 26 मीटर इसकी हाइट है। दोस्तों यहाँ से 3-4 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। इनकी हाइट कितनी है? वास्तुकार कितने हैं? और दोस्तों हम क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हो हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अच्छा, फ्री एजुकेशन पर कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका एग्जाम भी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ने के लिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे चैनल फ्री एजुकेशन को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, रंजीत सब-वन और बहादुर सब-वन क्या हैं? दोस्तों रंजीत सब-वन और बहादुर सब-वन जो हैं ये क्या हैं? दोस्तों ये धान की दो नई किस्में हैं, ठीक है। धान की दो नई किस्में हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। धान की इन दो नई किस्मों को किसके द्वारा खोजा गया है? दोस्तों असम कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इन दो नई किस्मों को खोजा गया है, रंजीत सब-वन और बहादुर सब-वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बोली क्या है? दोस्तों स्ट्रोम्बोली जो है यह एक जागृत ज्वालामुखी है। क्या है? जागृत ज्वालामुखी है। और दोस्तों पता स्ट्रोम्बोली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वो किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, टीकाकरण का जनक किसको कहा जाता है? यानी कि हु वाज फादर ऑफ वैक्सीनेशन? दोस्तों वैक्सीनेशन के जो फादर हैं वो एडवर्ड जेनर माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? एडवर्ड जेनर। और दोस्तों एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले कौन सा टीका डेवलप करा था? तो सबसे पहले इन्होंने चेचक का टीका डेवलप करा था और इनको ही टीकाकरण का जनक यानी कि वैक्सीनेशन का फादर माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजतरंगिणी ग्रंथ में किस राज्य के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि राजतरंगिणी जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों राजतरंगिणी ग्रंथ जो है ये कल्हण के द्वारा लिखा गया, ठीक है। कल्हण ने इसकी रचना करी और दोस्तों इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें कश्मीर के इतिहास का और कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, चार मीनार का निर्माण किस बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? दोस्तों चार मीनार का जो निर्माण है ये प्लेग बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था, ठीक है। दोस्तों चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। और इसका निर्माण जो है ये हैदराबाद शहर के अंदर प्लेग बीमारी खत्म होने की खुशी में किया गया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइटर्स बिल्डिंग भारत के किस राज्य सरकार का सचिवालय है? तो दोस्तों जो राइटर्स बिल्डिंग है ये भारत के पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों राइटर्स बिल्डिंग जो है ये पंजाब राज्य सरकार का सचिवालय की इमारत है। और दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। अच्छा, इसका निर्माण जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी कि राइटर्स के लिए किया गया था और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो राइटर्स बिल्डिंग इसको कहा जाता है, ठीक है। इस इमारत के वास्तुकार कौन है? तो थॉमस लियो जो हैं ये राइटर्स बिल्डिंग के वास्तुकार हैं और इसका डिजाइन जो है ये 1777 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? दोस्तों रेल की गति जो है ये रूपांतरित गति का उदाहरण है। कौन सी गति? दोस्तों ये रूपांतरण गति का उदाहरण है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वह नेता कौन थे जिन्होंने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया। दोस्तों मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले नेता का नाम क्या है? एन.एम. लोखड़े। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, एन.एम. लोखड़े, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में श्रम आंदोलन का अग्रदूत किसको माना जाता है। दोस्तों भारत में श्रम आंदोलन का अग्रदूत जो है ये एन.एम. लोखड़े को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जनक जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1950 में किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। ठीक है, और इसको भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में कब अपनाया गया? दोस्तों इसको भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया 1950 में। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय फल तो आम है, लेकिन आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है, और आम को फलों का राजा कहा जाता है। ये तो बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पता क्या है? हमारे देश के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये पता रहना चाहिए कि हमारे देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। ठीक है, और कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है निलंबो न्यूसीफेरा। क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी फैक्टों की बात करें दोस्तों, निलंबो न्यूसीफेरा जो है ये हमारे देश के राष्ट्रीय फूल कमल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और मैग्नीफेरा इंडिका ये किसका नाम है? दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और आम क्या है दोस्तों? आम जो है ये हमारा राष्ट्रीय फल है। और एलिपस मैक्सिमस इंडिकस ये किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों ये हाथी का वैज्ञानिक नाम है। और हाथी सभी को पता होगा ये हमारे देश का राष्ट्रीय विरासत पशु है। ठीक है, तो यहाँ से हो सकता है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाए। ये सारे के सारे जो फैक्ट हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, और ये सीधे क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई। दोस्तों भारत में मेट्रो रेल सेवा जो है ये कब आरंभ करी गई? दोस्तों ये 1984 में आरंभ करी गई। ओके, और ये कहाँ से आरंभ करी गई दोस्तों? तो ये कोलकाता से आरंभ करी गई। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्ञान वापी मस्जिद जो कि हाल फिलहाल काफी चर्चाओं में है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ज्ञान वापी मस्जिद जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था, और 1669 में एक बड़े शिव मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। किसने? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? दोस्तों प्लूटो ग्रह की जो खोज है ये 1930 में करी गई थी। ठीक है, अच्छा आपसे यदि पूछा जाए कि प्लूटो ग्रह के जो खोजकर्ता हैं उनका नाम बताइए, तो आप क्या कहेंगे? क्लाइड टॉम्बो। ठीक है, क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो ग्रह की खोज करी थी, और कब करी थी? तो 1930 में करी थी। फिर 2006 में, कब? तो अगस्त 2006 में प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अब ग्रहों की संख्या कितनी है? तो अब ग्रहों की संख्या यहाँ पर 8 है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? इंडिया के अंदर राष्ट्रीय अवकाश कितने मनाए जाते हैं? 3 मनाए जाते हैं। ठीक है, 3 कौन कौन से राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं दोस्तों? एक तो गणतंत्र दिवस है, ठीक है, 26 जनवरी का। स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त का। और तीसरा राष्ट्रीय अवकाश गांधी जयंती कब होती है? 2 अक्टूबर को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना जो है ये करी थी महात्मा गांधी जी ने। और कब इसकी स्थापना करी थी महात्मा गांधी जी ने? तो 1932 में इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, अच्छा दोस्तों 1932 में सबसे पहले अछूतों के लिए हरिजन नाम किसने दिया? दोस्तों सबसे पहले अछूतों के लिए हरिजन नाम जो है ये किसने दिया था? ये भी महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। सारे फैक्ट याद रखना। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पता क्या पूछा जाएगा आपसे कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है ये भी किसके द्वारा करी गई थी? ये भी गांधी जी के द्वारा करी गई थी।
और इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने 1932 में करी थी। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 1933 में, कब, 1933 में हरिजन नामक पत्रिका किसने प्रकाशित करी? तो ये भी महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित करी। ये जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए अभी अच्छे से आप इनको समझ लो, अभी आप इनको अपने दिमाग में सेट कर लो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत के युद्ध के इतिहास काफी प्रसिद्ध हैं, तो जो पानीपत स्थल है ये किस राज्य में है? दोस्तों पानीपत के तीनों युद्ध काफी प्रसिद्ध हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये अभी हाल ये पूछा गया है कि जो पानीपत स्थल है ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है। ओके, अच्छा अब हम डिस्कस कर लेते हैं पानीपत के सभी युद्ध। तो पानीपत का जो पहला युद्ध है विथ डेट की याद रखना, ये 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 5 नवंबर 1556 को हुआ। किस किस के बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो इस युद्ध में अकबर ने उत्तर भारत के हिंदू शासक हेमचंद्र विक्रमादित्य को हरा दिया था। तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 14 जनवरी 1761 में हुआ और अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊराव के बीच में ये युद्ध हुआ। और दोस्तों इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज के लिए हरा दिया था। तो ये पानीपत के तीनों युद्ध हैं, याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। दोस्तों अभी आपके लिए एक करंट अफेयर्स की हमने ई बुक लॉन्च करी है, ठीक है, तो जिसमें डिटेल करंट अफेयर्स दिया गया है। इस ई बुक के अंदर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। 45 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिया गया है और इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा 1100 डिटेल एमसीक्यू दिए गए हैं, ठीक है। हम बात करें इस ई बुक में टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू कितने रहेंगे? दोस्तों टोटल 5000 डिटेल एमसीक्यू रहेंगे इस ई बुक के अंदर। तो यदि आप करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अभी इस ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको ई बुक की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है और यदि आपको इसका आंसर डिटेल में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर इसका डिटेल में आंसर दिया जाएगा। शिमला का संत किसे कहा जाता है? ठीक है, मैं आपको हिंट दे दूं कि जिसको भी शिमला का संत कहा जाता है उनका कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध है, ठीक है। तो आंसर लगाएं और इनके बारे में जिनको शिमला का संत कहा जाता है यदि डिटेल पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन पढ़ाया था, तो डिटेल भी लिखें। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को शेयर करें। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों इसी प्रकार के स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारी सभी प्लेलिस्ट को विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।